वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर 2 परमाणु की संरचना में आगे के टॉपिक बामर श्रेणी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, आज का न्यू टॉपिक है बामर श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। बामर श्रेणी क्या होता है? तो बामर श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 बराबर 2, यानी जो बामर श्रेणी का जो N1 होता है वो 2 से स्टार्ट होता है और तथा N2 कितना होगा, तो उसका 2 के बाद अगला नंबर क्या होता है 3, फिर 4, 5, इस तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में प्राप्त होता है। जो बामर श्रेणी होता है वो दृश्य भाग में प्राप्त होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी को क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। और इस श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला है, तरंगदैर्घ्य निकालना है। जब तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए बोलेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला है। अगर तरंग संख्या के लिए बोले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये तरंग संख्या के लिए है। और ये 1/λ जो है ये तरंगदैर्घ्य, अगर क्वेश्चन में पूछे तरंगदैर्घ्य के लिए निकालिए तो तरंगदैर्घ्य के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और तरंग संख्या के लिए ये वाला। तो यहाँ पे आपको पता है लैम्डा यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है और v क्या है? तरंग संख्या। जहाँ v बराबर क्या है? तरंग संख्या। और यहाँ पे लैम्डा आपको पता है, ये लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य। और यहाँ पे r क्या है? r यहाँ पे ऋणवर्ग है। क्या है? ऋणवर्ग। तो किसी क्वेश्चन में आपका ऋणवर्ग दिया रहेगा और किसी क्वेश्चन में ऋणवर्ग आपको निकालना होगा। तो ऋणवर्ग का जो मान होता है वो कितना होता है? 1.097 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर। तो बामर के जो N1 की जो संख्या होती है वो हमेशा फिक्स रहता है। जो बामर श्रेणी का जो होता है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो जो N2 की संख्या होगा, तो बामर श्रेणी का जो N1 होगा वो 2 से स्टार्ट होता है, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा? N2 3 आ जाएगा। तो हम प्रथम रेखा के लिए जब बोलेंगे तो हम क्या लेंगे? 3। और द्वितीय रेखा के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए बोलेंगे तो 4 लेंगे, तृतीय श्रेणी के लिए 5 लेंगे। तो इससे अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि तरंग संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होगा? v बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो निकालते फॉर्मूला में रखना है। आपके पास ऋणवर्ग का मान दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आपको पता है ऋणवर्ग का मान कितना होता है? 1.097 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर होता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में निकालना भी होगा तो कैसे निकालेंगे ये भी बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या निकालना है? बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग संख्या। तो पता है बामर श्रेणी की तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग संख्या। तो पता है तरंग संख्या को किससे निरूपित करते हैं? v से। फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो पता है कि N1 का जो बामर श्रेणी का जो N1 होता है वो फिक्स होता है। तो क्या होता है? N1 2 होता है तथा N2 क्या होगा? इसका अगला जस्ट नंबर क्या होता है? 3 होता है।
तो उन्होंने प्रथम रेखा के लिए बोला है, तो प्रथम रेखा के लिए हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर बोलते कि वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए बोलते तो हम क्या लेते, 4 लेते। तो आपके पास ऋण वर्ग का मान भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो जो दिया है। ऋण वर्ग का मान आपके पास क्या है, 109,737 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो हम फॉर्मूला में रख देते हैं, आर आपके पास दिया है, तो जो जो दिया है उसमें पुट कर देते हैं इसमें फॉर्मूला में। n1 आपके पास कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है, 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब इसको खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 1/3 का, सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो अब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 9 36, 9 एकम 9, माइनस 9 चौको 36, 4 एकम 4। इसको ऐसे ही उतार देंगे, फिर गुणा में 9 में से 4 गया, कितना बच गया, 5/36। तो इसे काटेंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा, इतना पॉइंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15,241.25 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या आ गया, तरंग संख्या। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, आपके पास तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, क्या निकालना है, ऋण वर्ग। ऋण वर्ग नियतांक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन में आपको तरंग संख्या निकालना था और आपके पास ऋण वर्ग का मान दिया था, लेकिन यहाँ पे आपका तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, आपको ऋण वर्ग का मान निकालना है। क्वेश्चन में जो दिया है उसे पहले हम लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है आपके पास, तरंग दैर्घ्य दिया है 6563 एंगस्ट्रॉम दिया है। आपको क्या निकालना है, ऋण वर्ग निकालना है। अब जानते हैं कि n1 यहाँ पे जो वामन श्रेणी का जो n1 होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो n2 कितना होता है इसका, 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 ऐसे कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। तो वामन श्रेणी के लिए निकालते हैं, वामन श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ बराबर r, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो जो जो आपके पास दिया है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो आपके पास लैम्डा दिया है, कितना है, 6563 एंगस्ट्रॉम। r आपको निकालना है यहाँ पे। n1 आपके पास है, कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है, प्रथम रेखा के लिए का है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो प्रथम रेखा के लिए हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर द्वितीय रेखा के लिए बोलते तो हम 4 लेते, तो इन्होंने कहा है प्रथम रेखा के लिए, तो हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, इसको ऐसे ही उतार देंगे। r 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। बिल्कुल उसी तरह ही है, तो 4 9 36, 9 चौको 36, इसे ऐसे ही उतार देंगे। फिर क्या आ जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5/36।
अब तिरछी गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जो आर के साथ होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आर बराबर तिरछी गुणा ऊपर चला गया 36 अपॉन यहाँ पे क्या है 5r गुणा 6563, तो 5 गुणा 6563। अभी यहाँ पे क्या है, हमें रीड वर्क का मान जो होता है वो किस में आता है, प्रति मीटर में आता है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग में, तो हमें एंगस्ट्रॉन्ग को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना मीटर होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो मैं एंगस्ट्रॉन्ग को क्या करेंगे, चेंज करेंगे किस में, मीटर में। तो 5 गुणा 6563 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। तो हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। इससे अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रीड वर्क का मान 1.097 गुणा 10 की पावर -10 प्रति मीटर। तो ये क्या आ गया, रीड वर्क का मान आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की न्यूनतम तथा अधिकतम तरंगदैर्घ्यों को परिकलित कीजिए। रीड वर्क का मान दे रखा है 1.1 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर। तो जो दिया है उससे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपके पास, रीड वर्क का मान R बराबर 1.1 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर। तो बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ बराबर R ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, बामर श्रेणी की न्यूनतम तथा अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए तो बामर श्रेणी का n1 कितना होगा, 2। बामर श्रेणी का जो n1 जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, और n2 क्या होगा, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए जो n2 होगा वो इन्फिनिटी होगा। अब फॉर्मूला में रख देते हैं, हमें निकालना क्या है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। तो 1/λ मिनिमम बराबर R आपके पास दिया हुआ है 1.1 गुणा 10 की पावर 7, n1 आपके पास दिया हुआ है कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 आपके पास इन्फिनिटी है, तो 1/∞ का मान कितना हो जाता है, 0। तो 1.1 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 1/4। अब लैम्डा मिनिमम का निकालेंगे, तो तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/1 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर। तो दशमलव हटाएंगे, 0 लग जाएगा। अब 11 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.636 गुणा 10 की पावर 7 है, तो ऊपर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 10 की पावर -7 प्रति मीटर है, तो ऊपर आ जाएगा तो मीटर। तो ये लैम्डा मिनिमम का मान आ गया। लेकिन जो लैम्डा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉन्ग। तो इसे हम एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम क्या था, 6.636 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। तो आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे दशमलव कितने स्थान के बाद है, 3 स्थान, तो दशमलव को हटाएंगे
तो 0 आ जाएगा यहाँ पे कितना 3, 1 2 3 गुणा 10 की पावर -7। तो 6636 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन 0 कितना है यहाँ पे 3, तो 10 की पावर 3 मीटर। तो अब 10 की पावर 3 को क्या लेके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम में। तो 6636 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। तो अभी आपको बताया कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो लैम्डा मिनिमम 6636 एंगस्ट्रॉम। तो ये किसका माना गया, ये बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की न्यूनतम तथा अधिकतम तरंगदैर्घ्य को परिकलित कीजिए। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य निकाल लिया, अब किसको निकालेंगे, अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए तो n1 का मान कितना होता है 2, n2 की क्या हो जाएगा यहाँ पे अधिकतम तरंगदैर्घ्य 3 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो लैम्डा मैक्सिमम r आपके पास दिया हुआ है 1.1 गुणा 10 की पावर 7 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे n1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 1.1 गुणा 10 की पावर 7 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसको ऐसे उतार देंगे। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 4 9 36, 9 एकम 9 माइनस 9 चौको 36, 4 एकम 4। तो 1/, लैम्डा मैक्सिमम 1.1 गुणा 10 की पावर 7। तो 9 में से 4 गया कितना बच गया 5/36। अब इसे क्या करेंगे, त्रिज्यी गुणा करेंगे। तो लैम्डा मैक्सिमम 36/1.1 गुणा 5 10 की पावर 7 प्रति मीटर। तो लैम्डा मैक्सिमम 36/1.1 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 5.5 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर है। तो ऊपर लगा देते मीटर, दशमलव हटाते 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा काट के 6.545 गुणा 10 की पावर, ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो किस चीज़ का जाएगा माइनस का 7 मीटर। तो लैम्डा का मात्रक क्या होता है एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा मैक्सिमम दशमलव हटा देंगे कितना लग जाएगा 0 3, क्योंकि 3 स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है, गुणा 10 की पावर -7 मीटर। 6545 गुणा 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। तो 6545 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। तो आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो क्या आ जाएगा 6545 एंगस्ट्रॉम लैम्डा मैक्सिमम। तो ये किसके लिए निकल गया, अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए निकल गया। तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए क्या निकला है 6545 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की न्यूनतम तथा अधिकतम तरंगदैर्घ्य को परिकलित कीजिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।